अब अगर हम देखें दोनों पैरेलल, फिर आंसर कितना है? तो रेडियस कितना है? ये पॉइंट ए बोल रहे हैं, ये पॉइंट बी बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ रेडियस बताओ जो होगा, तो डायरेक्टली दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सबका आया 2। आंसर 80/7। फ्रंट की तरफ से I माइनस आई जी इंटू एस होगा। ठीक है, इसमें जो भी सबसे बन गया। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे प्रोसेस हम कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हम रेडियस निकालना सिखा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से अगर कैसे निकाला जी, रेडियस बताओ। कितना यूज करें सर वो सब ठीक है, लेकिन आंसर 80/7 है क्या? हाँ हाँ 80/7 है। और लिख दिया, सॉरी दिखाने को। अब इसमें इन सेंटर है ना यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 देता है। इन सेंटर बताओ जी, मिस्टर आदित्यारन, तुम ही बताओ इन सेंटर क्या होता है। अब इस सर मैं तो क्लास ही नहीं अटेंड किया। इन सेंटर बेटा मारेंगे ना, इतना क्लास नहीं अटेंड किया तो इन सेंटर नहीं पता है तेरे को? नहीं सर। बहुत पीटेंगे हम। अच्छा, जो इन सेंटर वो सेंटर होता है जो उस सर्कल का सेंटर होता है, जो इन होता है ट्रायंगल के। अच्छा ठीक है, देखो करना कुछ नहीं था, इसको मिलाओ, कंस्ट्रक्शन करना था। इसको मिला लो और यहाँ से ये मिला लो, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, सर्कल में पढ़ाए थे। और यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 और ये तीनों रेडियस हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस किसका एरिया, बी आई सी का प्लस सी आई ए का एरिया। इन तीनों के एरिया को ऐड करेंगे तो एबीसी का एरिया मिल जाएगा। और एबीसी का एरिया आसान था निकालना, कैसे निकल जाएगा एबीसी का एरिया, तो हाफ इंटू बेस 6 और हाइट 3, तो 30, ठीक है बन जाएगा। बना था दीक्षा? हाँ सर बन गया सर, ऐड करके 1/2 कॉमन करके वो बन जाएगा। ठीक है, ये 10 है कि 8 है जी, कितना दे रखा है? सर 8। बीसी 10 है ना, तो ये कौन 8, सर? यहाँ पे 8 हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस है तुम्हारा ए बी और हाइट है रेडियस। ये क्वेश्चन करवाए थे तुम लोग को सर्कल में, याद होगा, याद है कुछ? बन जाएगा सबसे, बताओ एक बार। हर्ष सागर बन गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये ऐसा मैग्नेट होता है, ऐसा एक कॉइल है, इसके ऊपर ऐसा वायर लटका हुआ है। ये देखो तो जरा, ये वायर है, ये एनसीईआरटी का था। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से? मैग्नेटिक फील्ड और इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, सॉल्यूशन सही था। सॉल्यूशन सही दिख गया। यस सर। ऐसा क्या? नहीं सर नहीं दिखा, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो जाते हैं इतना? हम भी मजाक में ही इसको बस अभी भी दिख रहा है। वैसे कोई फायदा नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ले चुका था। नालायक है ना तुम। मजाक कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ तो नहीं ले पाया। लैपटॉप में भी तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है? नहीं इतना एडवांस नहीं है। बना जल्दी आंसर। A/2 रेडियस है। मार्केट से अगर पूरा ही एमीटर उसमें भी काम यही किया हुआ है, ठीक है। इसलिए किस चीज से बना हुआ है वो हमको जानना जरूरी है, और कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसका डिफ्लेक्शन आएगा, ये एंगल करंट में क्या रिलेशन होगा, ये सारे चीज मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा चर्चा नहीं करते, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस लूप पे टॉर्क कितना लगेगा,
सर हम्म, हम लोग को बोलो छुट्टी नहीं दीजिएगा? क्या देंगे, क्या चाहिए? छुट्टी मांग रहा है सर, छुट्टी खींच के दे दीजिए। छुट्टी काहे का छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं होता है, सैटरडे को तो दे ही रखे हैं। एक दिन का नहीं, एक हफ्ता का। ना, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल में मिल गया ना छुट्टी, एंजॉय करो, हर जगह थोड़ी ना छुट्टी मिलता है। कौन अफवाह फैला रहा है स्कूल में छुट्टी मिला है? तेरा ही दोस्त है। सबको नहीं मिला होगा सर, हो सकता है। अच्छा ऐसा होता है ना। नहीं, अपना कुछ कारण था, गुरु सर से पता चला मेरे को। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, अगले वीक से तो ऐसे भी नंबर ऑफ क्लासेस कम जाएगी तुम लोग के। 3 हफ्ता से अगला वीक आ ही जा रहा है। सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, 2 वीक मेरा क्लास ही नहीं लगा, और क्लास नहीं खत्म होगा, कमेगा तो कोई कीमत पे नहीं, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक से 11th का शुरू हो जाएगा तुम लोग का। बाकी देख लो, जिसको करना है करना, जिसको नहीं करना है निकल लेना है यहाँ से। 7 का क्या? मतलब जैसे जैसे तुम्हारा फिजिक्स होगा वो सब होगा, चलेगा ना। ऑप्टिक्स खत्म होकर के कुछ दिन रिवीजन होगा, फिर 1 सितंबर से चलेगा अप टू अक्टूबर लास्ट वीक। उसके बाद अपना 10 बोर्ड का तैयारी करते रहना तुम लोग। बन गया। थोड़ा रुकिए ना सर। करना क्या होगा, सबको आइडिया लग गया ना। इस ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। और सर्कल का रेडियस दिया नहीं है, तो देख लो कैसे निकालोगे रेडियस। अबाउट ईच एंगुलर पॉइंट एज अ सर सेंटर। अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है ना। अच्छा, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा अच्छा, रेडियस दे रखा है कितना है, ट्रायंगल के साइड का लेंथ का हाफ। तो ट्रायंगल का साइड का लेंथ कैसे निकलेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, दीक्षा बताओ। सर अंडर रूट 354 इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ए निकल आएगा, और ए का हाफ आ जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल। सर अराउंड 162, कितना, 162, 61। हाँ ठीक है। और फिर करना कुछ नहीं है, 3 सेक्टर का एरिया निकाल लेना, और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर देना। ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देना। बना शुभम, कैलकुलेशन लेंदी है ना शुभम। यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है।
कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है छोटे वाले से भी कम आता है। तो अगर हम इसका वैल्यू बहुत छोटा तुम लोग आर.एस. अग्रवाल का सारा क्वेश्चन इसका बना देना, ठीक है। आर.एस. में इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वहां से बना लेना। मतलब बस तुम्हें आइडिया लगना चाहिए, वो भी तुम खास करके कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर वाला बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के क्वेश्चन जो भी मिल जाए आर.एस. में तब बना जाना, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट कर लेना। आंसर 162 के अराउंड आना चाहिए, 161 या 162 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देख करके आइडिया लग रहा है ना कि कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए एस का वैल्यू क्या करना पड़ेगा बताओ। समझ आया? सर उसका तो आइडिया लग जा रहा है, बस ये लेंदी हो जा रहा है। हाँ लेंदी ये होगा आंसर थोड़ा। क्या होगा सर? क्या? ये आंसर क्या होगा? 161। ये भी एनसीईआरटी का। उस दिन ये क्वेश्चन बोले थे हम, इसका फिगर भेज देंगे। ये बनाओ। बहुत लो रखना। इतना बात क्लियर है? बाकी अब इसके अलावा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ये सब तुम लोग खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको बनाने में। बस कैलकुलेशन वाला पोर्शन ध्यान देना सब कोई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। पैरेलल में जुड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा कम रहेगा, और ये जो हमारा एम मीटर बन रहा है सीरीज में जोड़ते हैं, और ये सीरीज में जोड़ते हैं, और हम ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हमको इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा, और इसीलिए हमको शंट रेजिस्टेंस भी बहुत कम रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? और एक इसमें जो हमारा, चूंकि हम जानते हैं कि आइडियल केस में हम रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं, और जब तक नहीं कहा रहेगा अगर एमीटर सर्किट में यूज हुआ है और जब तक उसका रेजिस्टेंस के बारे में नहीं कहा गया है तो उसका रेजिस्टेंस 0 ही है। इसका आंसर बनाओ, इसका आंसर चाहिए मुझे। होगा और उस रेजिस्टेंस से हम कर सकते हैं कि उसका जो रीडिंग होगा जो ओरिजिनल होगा उससे बहुत क्लियर है। अब अगर हमसे कहा जाए कि चलो क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जी दे रखा है 50 ओम, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है जिसको हम डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं आईजी, ये है 50 माइक्रो एम्पियर। फाइंड शंट रेजिस्टेंस so that ammeter can have 300/7 300/7 ठीक है, 300/7 करना है तो शंट रेजिस्टेंस हम कितना यूज करेंगे। यहाँ पे रेंज करने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम इसको रेंज मेजर करना है तो रेंज में 0 यानी कम करेंगे तो ये कम किसका एरिया निकाल के बताया तुम? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अनशेडेड करंट के लिए करंट कितना होगा? अनशेडेड का 300/7 5 है। शेडेड वाले का 57 आ रहा है, सब 2 सेकंड रुके और कुछ हुआ लग रहा है। और ये 43 अगर हम यहाँ से इस करंट 43 करंट है
इस करंट को कम करेंगे अच्छा इतना जल्दी बना लिया। ये भी कम होगा। शेडेड का मेरा भी 57 है। कब मेजर कर सकते हैं 43 एंड 57। 52 नहीं 57। अगर हमारा 57 10% है तो इसमें ज्यादा करेंगे तो इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा नहीं, जाएगा भी तो हमारे पीछे काम करेगा। तो इस 43 तुम्हारा इसका है पहले वाले का। तो अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट ऐसे बोल रहे थे कि तो कैलकुलेट करने का मन नहीं करता जैसे। करना पड़ेगा क्योंकि इससे तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 4 नंबर का एक रहेगा ही रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा। हर साल ऐसा रहता है। सही है ना? क्या? यहाँ से सही है ना आंसर? हाँ इसमें से मैक्सिमम करंट आएगा। तुमको कोई चैप्टर पढ़ना है क्या 10 का आदित्य? हमको मेजर करना है तो ये तो ये मैक्सिमम होगा तब ये हम्म? पर 9 से 10 था, प्रोबेबिलिटी में कुछ ज्यादा जुड़ा है क्या? ना कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे को ऑगिव जानना है। क्या जानना और है? ऑगिव, कुछ ऑगिव करके होता है सर का वो हटा स्टैटिस्टिक्स दिया है सिलेबस से है। इस बार सिलेबस से वो हट गया है। स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन रह रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन आज शुरू होगा और परसों खत्म हो जाएगा। तो ठीक है मेंस्ट्रुएशन करो। जीरो करंट आ ही नहीं था जीरो आज शुरू हुआ ये? आज शुरू हो जाएगा 10 मिनट में मेंस्ट्रुएशन। इसी पे हमको एस करना है। अच्छा मेंसुरेशन नहीं था। अच्छा वो एरिया सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल है ये। ओ, सर ये अगर मतलब कि मैं तो ये क्लास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर 3 क्या वाला? ये अलग क्लास, क्या ये वाला क्लास? मतलब कि मेंसुरेशन नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। क्यों? आज लेक्चर क्लास रहेगा, आज भी फिजिक्स वाला क्लास, उसके बाद फिर कल तो अरे 2 क्लास है। तो 6:30 तक ही है ना जी ये क्लास। 6:45। हाँ तो ये तो 6:30 तक ही है ना। हम्म। तो 6:30 तक तो पढ़ नहीं सकता है तुम। बन गया सबसे? खत्म बताओ। नहीं हो पाएगा ना लेकिन सर। परसों भी होगा। परसों होगा और कल मेरा 2 क्लास, तो कल नहीं हो पाएगा क्लास, फिर परसों भी शायद ही। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं बनता हुआ बन गया सबसे? किसी को डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। हर्ष, क्षितिज, शुभम। हर्ष, क्षितिज, क्षितिज यस सर। बना क्या? हाँ सर बन गया। आंसर आ गया दोनों? यस सर। हर्ष आ गया आंसर? सागर यस सर। आ गया? सर अनशेडेड रीजन का क्या है? 43। हाँ तो अप्रोक्स आ रहा है ना, वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है ना। तेरा कितना आ रहा है? यहाँ 5 मिली एम्पियर शुभम आ गया? यस सर आ गया। डिस्कस करना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये लगता है क्वेश्चन डिस्कस करवा दे तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से इधर करंट नहीं करना है डिस्कस? नहीं सर। 5 मिली चलो बढ़िया, तब तो सबसे बन गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में रेस ट्रैक का, ठीक है? वो क्वेश्चन कर लेना। दोनों ये रेस ट्रैक का एक क्वेश्चन होगा, उसको जरूर से बना लेना। और एक क्वेश्चन और होगा एनसीईआरटी में जिसमें होगा एक गोल्ड रिंग है, फिर सिल्वर है, फिर ऐसा करके होगा पहले एक्सरसाइज में। कॉपर। पहले वाले एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिया होगा 5 कलर का रिंग है, ठीक है? इसको कर जाना अपना। और एनसीईआरटी पूरा बना लेना इस चैप्टर का। और आर एस अग्रवाल करना है तो कर लेना, ठीक है? 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल रहता है ये। इससे इस साल पता नहीं चेंज कर रहा है या यही पैटर्न रहेगा, वो देखना पड़ेगा जब वो पेपर रिलीज करेंगे सीबीएसई वाले, ठीक है? मेंसुरेशन बोले थे, सबको फॉर्मूला देख करके आने, देख के आया है सब। इसमें कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट है, अब तक बनाया है तो पूछ लो एक बार। मतलब तुम लोग भी कोई क्वेश्चन बनाया होगा, उसमें कहीं डाउट है तो पूछो तो। है क्या?
बोलो। सर मैथ्स का पेपर मिलेगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है इस चैप्टर में कहीं पे भी तो पूछ लो एक एक करके। दीक्षा कुछ डाउट है इस चैप्टर में? सर एक क्वेश्चन का सर सेंटेंस समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। क्वेश्चन पीडीएफ फोटो भेजो, हम यहाँ से कैसे देख लेंगे? तो सर उसे अभी भेज दूँ? हाँ अभी भेज दो उसको, डाउट ग्रुप में डाल देना, अभी छोड़ दो अब बाद में डालना। हर्ष इस चैप्टर में कहीं डाउट? हर्ष मेरा आवाज ही नहीं आ रहा है यार, बहुत धीरे आ रहा है। क्षितिज यस सर। कहीं डाउट इस चैप्टर में? नहीं सर। सागर हाँ सर। कहीं डाउट? नहीं है सर डाउट। शुभम नहीं है सर। नहीं है, तब ठीक है। फिर किसी को नहीं है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपना, और फिर हम लोग आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेंस्ट्रुएशन, जिसमें फ्रस्टम तो हट गया है शायद। फ्रस्टम हट गया है ना सिलेबस से? यस सर, पढ़ा दीजिए सर। इसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सबको फॉर्मूला याद है ना सब कुछ? याद है? सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तुम नहीं बता रहे फॉर्मूला। बुकलेट दिए हैं, बुकलेट खोल के बैठो, क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं, एक एक करके बनाना शुरू करो तुम लोग अब। पहला, हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है? लिखते चलना। ठीक है, इसको भी हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। फॉर्मूला डाउट होगा किसी को तो पूछ लेना मेरे से। हम पढ़ के आने बोले थे, बाकी पता नहीं तो लोग पढ़ के आए कि नहीं। अगर हमको वोल्ट मीटर में बताना है इसको तो कैसे, तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर ऐसा दे रखा है। हम अगर इससे कोई 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या टोटल? एरिया, सरफेस टोटल एरिया। निकाला? टोटल के दोनों से ज्वाइन हो गया तो टोटल ही हो गया ना। यानी कि इसके क्रॉस हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, ये भी हमको, ठीक है? तो ये अगर भी फाइंड करना है बनाओ पहला। वॉल्यूम 128, सरफेस 160। अगर ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है तो इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, इस गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, तो आईवी जाता है। अगर इस V को हमको मेजर करना है या फिर इस R को, इन दोनों को प्लेस करना है, तो G और IG सेम। अगर हम इसी को ऊपर जो है ऐसा हम बना रहे हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम क्या करेंगे ऐसा एक वोल्ट मीटर से कन्वर्ट, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट हमको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या करते हैं वोल्ट मीटर। तो इस वोल्ट मीटर का अगर आर भी लिखेंगे तो दिख रहा है कि आर प्लस जी के बराबर, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़े हैं वो पहला बनाओ पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना। ठीक है। तो अगर हम ऐसे इसको जोड़ते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं जो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदल गया। अब ये हमको मेजर करके देगा क्या, इसके क्रॉस का पोटेंशियल कैसे मेजर करेगा, तो फिर से वही सर्किट है। इसमें हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम करंट जो है आईजी जा सकता है, मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है। तो अगर हम दिख रहा है हम लगा सकते हैं, तो V इसका तो जो होगा वो IG इंटू R प्लस जी होगा, ठीक है? यानी कि अगर हमको V पता हो, IG और G जो होगा हमको गिवन होगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो IG और G का वैल्यू पता होगा। हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं
ये हमको पता होगा तो हम वोल्ट निकाल लेंगे। दूसरी बात कि हो सकता है कि हमको वोल्टेज पता हो कि हमको इतना वोल्ट मेजर करना है, इसको बनाने के लिए हम कितना रेजिस्टेंस ले तो ये भी हमको पूछा जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन तीनों चीजों चारों चीजों में से बनाओ दोनों, पहले पहला बनाओ, जिससे बन गया हैंड रेज करना, पहला जिससे बन गया हैंड रेज करो। एक रेजिस्टेंस ऐसा है और गैल्वेनोमीटर ऐसा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये हमारा वोल्ट, ठीक है, इसको ऐसे हम जनरल सर्किट से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार बताइए ना। अगर हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस कहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एमीटर। अगर हम इसके सीरीज में पहला जिससे भी बन रहा है हैंड रेज करते जाओ। सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट। अब चूंकि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो जैसे अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, यहाँ हम वोल्ट मीटर भी ऐड कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा बैटरी है, इसमें से करंट कुछ आई जा रहा होगा, हमको इस हाँ जी, बाकी तीन दीक्षा, हर्ष, सागर। दीक्षा पहला बना। Yes, sir. Total surface area segment total boundary. ठीक है, अगर हमारे पास आवाज नहीं आ रहा है ठीक से तुम्हारा। 1120 सर्किट से पास करे, इसमें जो आई है वो लगभग दीक्षा कितना है पहला का? करंट जीरो जाने दो। सर वॉल्यूम 128 और सर TSA सर नहीं निकल रहा है। टीएसए नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है टीएसए? सर एक बार और ट्राई करते हैं। क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हाँ 8 होगा, हाँ 8 होगा। और विड्थ में कुछ चेंजेस आएगी? बताओ। यस यस सर आएगा। विड्थ चेंज हो जाएगा और हाइट। सर इसमें क्यूब है ना सर? तो क्यूब है तो विड्थ चेंज हो जाएगा, सोच के देखो। कुछ भी जवाब दे देती है। एक क्यूब आया और यहाँ पे हम दूसरा क्यूब ऐड कर दिए तो विड्थ चेंज होगा कि हाँ लेंथ सिर्फ चेंज हो जाएगा? सोच के देखो। सर दूसरे वाले का आंसर क्या है बता दीजिए ना एक बार। 1120 है क्या? 1120 20 है। दीक्षा, अरे लेंथ वेरी करेगा ना, विड्थ और हाइट वेरी करेगा क्या? सर मीटर में है तो फिर हाँ सर 11200। लेंथ और हाइट वेरी करेगा, सोच के बताओ। नो सर हाइट सर लेंथ करेगा, विड्थ और सिर्फ हाइट लेंथ वेरी करेगा ना, ये तो 4 है और ये भी 4 ही रह जाएगा। ये सर वही तो बोल रहे थे सर। अच्छा यही बोल रही थी। यस सर। तो फिर क्यों नहीं निकला? टी 2 इंटू LV BH HL 32 16 और 16 2 इंटू कितना 32 32 64। कहाँ गलती कर दी? सर यही आंसर आया है सर। कोई बोली नहीं निकल रहा है TSA। सर मेरे को लगा गलती कर रहे हैं। एक मिनट। यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे भी 32 होगा। 32 32 64 64 और 16 80 160 इतना आया था।
नो सर, पैरेलल में नहीं सर, ये लास्ट में नहीं आया। कहाँ गलती की है देखो। तो एमीटर की तरह Yes. काम करेगा। और अगर सीरीज में हम उससे बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमको वोल्ट सेकंड नंबर किससे बना? कम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो नहीं काम करेगा। सेकंड किससे किससे बना? एक्यूरेट मेजर नहीं, पर हम आदित्य से बना एक। इस रेजिस्टेंस से कोई करंट बन गया क्षितिज? हटेंगे नहीं सर, पिछले क्वेश्चन का था। अच्छा ठीक है बना। इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई हॉलो सिलेंडर हम बताए थे ना तुम लोग को लास्ट ईयर। हॉलो सिलेंडर डिस्कस हुआ था। अभी तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऐसे कैसे सेट कर सकते हैं। आर इन्फिनिटी होगा तो रियली में मेजर करके देखा, लेकिन आर इन्फिनिटी जल्दी होता नहीं, थोड़ा बहुत एरर रहेगा। अब एरर रहेगा तो एरर परसेंटेज एरर भी पूछा जा सकता है, जो कि हम लोग पढ़े होते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अच्छा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ कोई जल्दी, जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन या वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कौन बताएगा? कोई बताएगा? आईडी इसका तो 50 माइक्रोन है, भूल गया जी सब कुछ। ठीक है। वोल्टेज जो है मेजर करना है ये 5 से नहीं याद है क्या दीक्षा फॉर्मूला? ये मेजर करना है, क्षितिज तो आर कितना होगा ये पता करना सर याद आ गया मेरे को अभी। अभी याद आया। हॉलो सिलेंडर होता क्या याद है ना सबको? जैसे हॉलो सिलेंडर हम तुम लोग को बताए थे ना, एक सिलेंडर है और एक ये ऐसा। इसमें सरफेस कहाँ पे होता है? बस ये वाला पोर्शन, इतना सा एरिया। ये बीच में छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है, ये पूरा इसमें कोई भी सरफेसेस नहीं हो, मतलब ये खोखला होता है ये पूरा। याद है ना सब कुछ? तो वॉल्यूम सिर्फ तुम्हारा इस वाले पोर्शन का निकलता था। इसका वॉल्यूम का हम फॉर्मूला बताए थे क्या? तो पाई आर स्क्वायर माइनस, जिसमें बड़ा वाला सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम और छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना होता था। तो बनाओ यहाँ से इसको। देखो यहाँ पे क्या है हमारा कि आर हमको फाइंड करना है, तो डी बाई आई जी ये वॉल्यूम अच्छा किसके बराबर? कैलकुलेशन था सर। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा बताओ? आई जी इसका जो वॉल्यूम निकलेगा ये किसके बराबर जाएगा? बी कितना है 5 बाई कोई भी बोलो, 50 into 10 का पावर -6। किसी को नहीं याद है? सर उसको इक्वेट कर देंगे ना सर? इससे इक्वेट कर देंगे। सर 4.4 into 2.6 मीटर into 1। 1 मीटर, क्योंकि वो क्यूबॉइड से, याद होगा तुम लोग को बताए थे कि जब कोई एक शेप से या एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड कन्वर्ट होता है तो क्या चीज सेम होता है? वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम को हमको किसके वॉल्यूम के बराबर कर देना है? तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बराबर कर देना है। तो वहां से तुम्हारा इसका क्या निकल के आ जाएगा? हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सर एक चीज पूछना था, पूछो। तो क्वेश्चन में यूनिट अलग अलग है ना? यूनिट नहीं, मीटर 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 ही तो है। अच्छा है, हाँ 3 सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है, यूनिट अलग अलग ही है। सर उसी में कंफ्यूजन हो रहा था, मीटर है कि सेंटीमीटर है। अच्छा अच्छा,
क्वेश्चन हम भी गलत ही लिख दिए थे, यहाँ रेडियस 30 सेंटीमीटर है, सॉरी। ये सब चीज मिस्टेक हो जाता है तो पूरा आंसर ही गलत आ रहा होगा क्या? तेरा सर, कैसे मैंने आ गया जी? आदित्य आर्यन कहाँ से छाप लिया? आपा तो नहीं सर, कैसे आ गया बेटा? पहले तो मैं आ गया। 1120 सेंटीमीटर ही बोला था, उसमें आप गलत बोले। 30? आप बोले एक जीरो है तो मैं कैलकुलेशन किया, फिर लगता है मैं सोचते सोचते मैं जबरदस्ती का ले आया। लेकिन पहली बार में यही बोला था सर, आप चीटिंग करते हैं। हम क्या चीटिंग करते हैं? यहाँ पे 30 मैं तो सेंटीमीटर। पहले बोला ही था 1120, एग्जाम होता तो मैं लिख भी दिया होता, कोई टोकता ही नहीं। 1120 ही है आंसर, इतना ही है। सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर 11200 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेडियस। मीटर में नहीं ये है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर और मीटर में 112 जाएगा। चलो ठीक है, तुम लोग को आइडिया लग गया ना क्या करना है। ये फॉर्मूला याद रखना सबको, ही वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर याद होना चाहिए सबको। टीएसए कोई बताओ, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर कौन बताएगा? अरे बताओ, सब नालायक हो गया है, मार खाएगा सबको मेरे से। पढ़ के नहीं आया है क्षितिज? क्षितिज यस सर। पढ़ के नहीं आया? नहीं सर। पाई आर इंटू एल प्लस 2r। नहीं पढ़ के आया जी, भूख मारेंगे तुम लोग को। शुभम तुम ही नहीं पढ़ के आया? सर एक बार देखे थे बस फॉर्मूला। तो याद कर लेना है ना। ऐसे टीएसए निकालने का हम तरीका बता दे तुम लोग को। टोटल सरफेस एरिया, इसमें सरफेस कहाँ पे सबको पता है ना। एक हॉलो पाइप की बात कर रहे हैं यार, यहाँ तो अच्छा इसमें हॉलो सिलेंडर। इसके लिए लाइव क्लास ज्यादा अच्छा होता है, हम बता देते कि सरफेस कहाँ होता है। ऐसे तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो, एक जो पाइप होता है उसमें हाँ सर। सरफेस कहाँ होता है, समझ रहा है ना? मतलब एक ये वाला जो पोर्शन होता है सिर्फ इतना पे ही सरफेस होता है ना। ये बीच में जो गोल होता है वो तो ऊपर आगे से लेकर के पीछे तक खाली ही होता है। ये जो ऐसा है रहता है ना, ये पूरा जो वाटर का आउटलेट होता है, पानी का आउटलेट होता है पाइप से, इसको कंपेयर करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, हॉलो सिलेंडर एक बार पढ़ के आना सबको ही, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी चीज है, सबको ही नहीं पढ़ के आया। पाई स्मॉल आर एल प्लस पाई कैपिटल आर एल प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई स्मॉल आर एल और प्लस पाई कैपिटल आर एल प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर कॉमन ले तो पाई कॉमन ले लेंगे। हाँ कॉमन वॉमन ले लेना, देख लेना क्या आता है। ये बताएगा स्मॉल आर एल प्लस कैपिटल आर एल प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर स्क्वायर। चलो देख लेना। उफ, पढ़ के नहीं आया जी तुम लोग, नालायक लोग। सबको बोले थे पढ़ के आने। अच्छा ये भी याद है ना तुमको कि नंबर निकालना होता है तो कैसे निकलता था? मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो नंबर क्या होता था बताओ? नंबर ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म क्या होता था? सर वॉल्यूम डिवाइड कर देते थे दोनों का। इसका वॉल्यूम डिवाइड करते थे जिससे बनाया गया है, ठीक है? और उसको किसके वॉल्यूम से? जो नया शेप बन करके आया, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल शेप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप। सबको याद है ये चीज? नंबर ऐसे ही निकलता था। ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए तुम लोग से यार। कोई पढ़ा नहीं है, कोई नहीं पढ़ा है। इम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन याद है सबको? इम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन याद है? सर एक बार फॉर्मूला बोलिए ना, वो क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट हॉलो सिलेंडर कब निकाल लिया? पाई इंटू स्मॉल आर प्लस आर इंटू एल प्लस 2 इंटू कैपिटल आर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर, हाँ इंटू एल प्लस
यहाँ 2 पाई होना चाहिए। हाँ वो ऐसे कर सकते हैं। एल यहाँ पे लेंथ है और हाइट हो जाएगा। इम्बैकमेंट का याद है फंडा? हर्ष, क्षितिज? हाँ सर, वो ना जिसमें वेल खोदते हैं हाँ और फिर उसी के हाँ अराउंड हाँ स्प्रेड कर देते हैं इवनली। हाँ। तो जो ये एरिया निकल के आता है वो किसके बराबर होता है? तो वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर होता है, क्योंकि जितना मटेरियल निकला एक वेल को डग आउट करने में, उतना ही मटेरियल का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? इम्बैकमेंट बनाते हैं। और इम्बैकमेंट का वॉल्यूम कितना लिखते थे? तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। याद है कुछ क्षितिज, शुभम और सर ये वाला एक दीक्षा? बार क्वेश्चन और याद है। बता दीजिए ना सर। सर आई बी श्योर ये 2 बाहर ही होगा। क्या? सर ये टीएसए आप लिखिए उसमें 2 बाहर होगा पक्का। हाँ भाई, सर एक बार और बता दीजिए ना। क्वेश्चन करवा दे इसका। नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अरे जैसे एक वेल है, ठीक है, एक वेल तुमने डग किया, समझी? तो जो मटेरियल निकल के आता था, उससे जो मटेरियल निकला उसी का तुमने यूज करके एक इम्बैकमेंट बनाया। इम्बैकमेंट क्या होता था? तो एक वेल है और वेल के चारों किनारों ओर हम उसी मटेरियल को क्या करते हैं? स्प्रेड करते थे। कुछ याद आ रहा है इम्बैकमेंट? और इम्बैकमेंट का कुछ हाइट हुआ करता था, तो एक किस चीज का फॉर्म बना? जो इम्बैकमेंट हुआ वो क्या चीज बनता है? एक हॉलो सिलेंडर का काम हॉलो करता है, सिलेंडर। ठीक है। तो अब जितना तुमने मटेरियल निकाला, जितना मटेरियल, ये लाइव क्लास में ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, यहाँ पे हम समझा नहीं पा रहे, कैमरा वाला भी मेरे पास है नहीं ना। सर कोचिंग ऑन कर दीजिए ना फिर। कोचिंग मोदी जी मोदी जी से परमिशन लो, वीडियो कॉल कीजिए। मोदी जी से परमिशन ले लेना। तो हॉलो सिलेंडर यही होता था, याद है ना? और हॉलो सिलेंडर जितना तुम मटेरियल निकलता था उसी मटेरियल का यूज करते थे इम्बैकमेंट बनाने में। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ पे कौन सा आर आएगा? स्मॉल आर आएगा, इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कुछ याद आया? याद आया? यस सर याद आया। शुभम? यस सर याद है। हर्ष? हर्ष, तेरा वाईफाई ठीक हुआ तो माइक खराब हो गया जी। चलो तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ के नहीं आए हो अच्छे से, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, इसको पूरा पढ़ के आओ, क्योंकि सर इसमें होलो देख, सिलेंडर वाला निकल गया फॉर्मूला सही से। ठीक है, देखो क्लास 10 में जो तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस। इसका इसके कहने का मतलब जैसे एक यहाँ पे तुम्हारा हेमिस्फेयर है, जैसे वो सटल होता है ना, सटल, वो क्या होता है? एक हेमिस्फेयर और एक फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम तो पढ़ना नहीं है। या फिर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया कि एक हेमिस्फेयर है और उस पर एक कोन माउंटेड है, तो इन सब के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना सीखना है। और बेसिकली क्लास 10 में तुम्हारा यही सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा क्लास 10 में, ठीक है। और कुछ? इसको कर लेना। और इसमें क्या पढ़ सकते हो? तुम्हारा बस यही जानना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे ही क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा क्लास 10 में, ठीक है। हम इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन कराते चलेंगे, तुम लोग इसको सॉल्व करते चलो। जैसे लिखो क्वेश्चन, बाकी होलो सिलेंडर पढ़ के आओ, तुम लोग भूल गया है सब कुछ। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखते चलो। लिखो क्वेश्चन। A container
इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height ठीक है ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता 15 centimeter है यहाँ से is full of क्लेप्ड मतलब क्या क्लेप्ड मतलब थर्ड वर्ड का मतलब क्या है? shaped है गधा ओह सॉरी. इसी बेस पे हमारा नाम है 100 सेंटीमीटर का is full ये सब जो है ये of ice cream. स्ट्रिप्स है The ice cream to be रहता है इसका थिकनेस जो है चौड़ा रखते हैं चौड़ा इसलिए रखते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम filled into cones of height 12 centimeter and रेजिस्टेंस लो diameter ज्यादा रहता है कॉपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 6 centimeter कम होता है having ये जो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस है having a hemispherical और ये जो रहता है hemispherical नोन रहता है या फिर shape ये है जॉकी on the top ठीक है जॉकी बोलते हैं यानी कि इसको हम स्लाइड कर सकते on the top. Find the number of such cones. स्लाइड Find the number of ये वायर है such 100 मीटर का और cones. इसका हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक्स किससे बना आंसर बताओ जिससे बना नहीं बना है तो बनाओ करेंट फिर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था ना. हमको क्या पता तुमको याद होना चाहिए मेरे को तो यही याद है. ठीक ही तो है सही है सर 15 15 10 कौन आया मेरे भाई 15 नहीं 10
4 रेजिस्टेंस हमको दिख रहे हैं। तो अब अगर हम IG से करंट 0 बोलते हैं, IG जो है 0 है, यानी कि करंट तो गैल्वेनोमीटर जो है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि S का और RAB का, यानी कि implies अच्छा ये आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना निकाला तुम लोग? सर ऊपर कीजिए तो जरा एक बार। बाई R 12 सेंटीमीटर, हाइट 13 सेंटीमीटर। आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, S बाई R I 6 स्क्वायर इंटू 13 क्या? RAB हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं होता। और RBC कितना है, आइसक्रीम कोन का? इंटू 100 आइसक्रीम कोन हम आइसक्रीम कोन का सर पूछ कुछ रहे हैं। और आ रहा है सर। सर क्वेश्चन में सब कुछ वैसा ही है। ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर वो फुल ऑफ 15 है सर, मैं 13 लेके बना दिया, 10 से हमको कम आ रहा था। अच्छा कंपेयर भी कर सकते हैं, और अगर एक नोन हो एक अननोन हो तो मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है। बताओ जी कोई। हाँ सर आ गया, अब आ गया सर, आ गया 10 कोण। ठीक है, और कंपेयर सबको पाई में ही रखना, पाई यानी कि बदल यस देना। सर नहीं किया सर, मैं तो ऐसे किया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर एक्स इंटू पाई कॉमन ले लिया, एक्स पाई इंटू 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका रेडियस कितना था? रीजन के लिए कौन बड़ा, ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस या फिर अननोन 6 हो जाएगा, और हाइट दे रखा है 15। ऐसे ही छोड़ देना, याद होगा हम तुम लोग को बोला करते थे ऐसे ही छोड़ने, कैलकुलेट करने कभी नहीं बोलते थे। तुम लोग बार बार पूरा कैलकुलेट कर रहा है इसलिए आंसर गलत आ रहा है। कैलकुलेशन आखिरी में करना है। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा बताओ? ये नंबर ऑफ सॉरी, कोन्स इनटू हाँ वॉल्यूम नंबर ऑफ ऑफ, वन कोन। हाँ तो यहाँ से नंबर ऑफ कोन निकल जाएगा। तो वन कोन का वॉल्यूम कितना? कोन नहीं है वो, आइसक्रीम कोन बोलो उसको, क्योंकि उस पे एक कोन भी है, ठीक है, और कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर माउंटेड है। यही बोला है ना क्वेश्चन में, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर को माउंट किया गया है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो कितना आया इसका बताओ, एरिया बढ़ा देंगे तो बताओ कोई। क्या हो जाएगा, कम। कॉपर इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम। बात क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा हेमिस्फेयर, जो हमारा वायर होता है, और इसी पे एक कोन है। नाइक्रोम। तो वॉल्यूम कितना, एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम जो होता है एलॉय होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। दीक्षा हर्ट्स तुम बताओ, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। क्षितिज सर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर आर क्यूब। क्यूब। तो अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा? 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो। रेडियस दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? हेमिस्फेयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम ही है ना, बोलो। तो आर स्क्वायर भी कॉमन लो, यहाँ एच बचेगा, और इधर पाई, सॉरी इधर आर बच जाएगा। बस यहाँ से आगे सॉल्व कर लो। नंबर कितना हो जाएगा? तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू पाई, और इसका रेडियस कितना है आइसक्रीम वाले का? 3 है ना, 3 इंटू 3। हाइट कितना हो जाएगा बताओ इस पूरे आइसक्रीम कोन का? हाइट अपने को यहाँ पे चाहिए सिलेंडर, ये कोन का सिर्फ चाहिए। बताओ हाइट कितना दे रखा है क्या? हाइट 12 दे रखा है, 12 + 3, इसको कैलकुलेट करो। पाई और पाई कैंसिल, यहाँ से 3 से 2, ये 3 से ये 2, ये 15, और ये 12 3 15, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। देखो कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या?
यानी कि जो हमारा 100 मीटर का वायर है तो ये 50 सेंटर होगा, तो 45 से 55 के बीच में ही लगेगा, 45 से 55 सेंटीमीटर रेडियस रेडियस ठीक है, रेडियस तो कॉमन आएगा ही आएगा, ताकि पाई भी कॉमन आएगा ही आएगा। जितना ज्यादा सर 2/3 सेंटर में अगर कहाँ पे? अच्छा यहाँ का 2 गायब हो गया है ना, तो यहाँ पे भी यहाँ से गायब हुआ है, सेंटर में ही हमारा वही बोल रहे कहीं गलती हो गया था। तो उस समय यहाँ से एरर कम है। इन सब चीजों 1/3 पाई स्क्वायर एच, और तुम्हारा 2/3 में सिर्फ 2 बचेगा ना, 2 इंटू आर, को याद रखना आर कितना था? हमारा 3 था। ठीक है, मेन है कि याद रखना है कि समझ में आया कुछ? और हो जाएगा? रेशियो जो होगा इन दोनों के लेंथ के रेशियो के बोलो क्यों आता है ये बात। हाँ सर हो जाए। शुभम, यस सर। ये पढ़ के आना, तो अगले क्लास में तुम लोग सब कुछ भूल के रखा है तुम लोग भाई, फॉर्मूला याद करके आना, सारा ध्यान में होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, फार्मूला प्लस जो भी नोट्स लिखवाए थे हम लास्ट ईयर, नोट्स कैसा कैसा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में क्या होता था, फिर कन्वर्जन में क्या होता था, और तुम लोग को उस तरीके का क्वेश्चन कराए थे ना कि एक कैनल से ये करवाए थे क्या, बताना तो कोई, कैनल से वाटर फ्लो कर रहा है और एक इसमें जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे? करवाए थे क्या? कंफर्म बताओ। हेलो, कोई तो बोलो। सर नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है करवाए थे। ये नहीं कराए थे कि एक वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से या एक कैनल से? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर करवाए थे। करवाए थे ना, तो जितना Yes, sir. वॉल्यूम फ्लो होके आता था उतना ही वॉल्यूम फील्ड ये होता था, वो एक फील्ड कंटेन करता था। ये सारा क्वेश्चन एक बार देख के आना। नोट्स है कि भूल गया? नोट्स है सारा या भुला सब फेंक दिया? सर उसको बांध के ऊपर रख दिए। बांध के ऊपर रख दी। क्षितिज, हाँ सर मेरे पास है। एक बार देख के आना नोट्स, क्योंकि सेम यही चीजें पढ़नी है तुम लोग को क्लास 10 में भी, एकदम सेम टू सेम चीज। उसमें से तुम लोग बस मुझे बता देना कि हम कौन सा क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अगले क्लास में हम तुम लोग के साथ वाटर फ्लो ला डिस्कस कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट एक बार देख के आना। वाटर फ्लो कहने का मतलब एक कैनल से या एक पाइप से दूसरे एक फील्ड में आने वाला क्वेश्चन देख लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे और भी क्वेश्चन करा देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिगर पे क्वेश्चन करा देंगे, फिर कन्वर्जन पे भी करवा देंगे अगर हो वैसा होगा तो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे भी करवा देंगे तुम लोग के साथ। तुम लोग को बेसिकली इतने ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन ये देख लेंगे हम लोग बहुत सारा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तुम लोग समझ गया क्या है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा करवा देंगे। कॉम्बिनेशन के बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, वो हम तुम लोग को करा देंगे। अगर वैसा कुछ होता है तो फर्स्ट टर्म थोड़ा डिस्कस कर देंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म तुम लोग के सिलेबस से हट गया है जहाँ तक हमको याद है। हट गया है ना? यस सर हट हाँ गया सर है। हट गए। हाँ, तो फिर इतना कर लेंगे। तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे, असाइनमेंट भी हम दिए थे इस पे, याद होना चाहिए तुम लोग को। हम इसका असाइनमेंट भी दिए थे, तो उस असाइनमेंट को अगर देख मिलता है असाइनमेंट तो ठीक है, नहीं तो लेकिन वाटर फ्लो का कंसेप्ट पढ़ के आना। इसमें हम क्या बताए थे क्या नहीं बताए थे, एक बार रिवाइज करके आना चीज़ों को। अगर रिवाइज हो जाएगी तो अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन तुम लोग को और करवा देंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तो आसान है, थोड़ा सा तुमको लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में तो कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, और बाकी एक बार तुम लोग देख करके आना कि सर इसमें कौन कौन सा पार्टिकुलर क्वेश्चन और भी रहता है, वो हमको एक बार सिखा दीजिए। मतलब सर इस तरीके के क्वेश्चन आते तो नहीं बनता है, ऐसा करके कुछ एक बार देख के आओ ये चैप्टर, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। देख के आना।
उतारो छज्जा से कॉपी अपना, नहीं तो रिमाइंड करो क्या क्या चीज सिखाए थे हम। रिमाइंड हो जा रहा है तो छज्जा 9 से। को पढ़ा दिए ना सर? नहीं अभी तक तो नहीं पढ़ाया है, अच्छा ठीक है सर। उसी में बैठ के पढ़ना था। नहीं सर, उसका वीडियो लेक्चर देख लेते। अच्छा अच्छा अभी नहीं पढ़ाया है। तो ये सब देख के आना। वाटर फ्लो का क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे क्वेश्चन अगले क्लास में करा के, और फिर इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही आसान है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड तुम लोग के लिए आसान है, बट ये जो वाटर फ्लो का है और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे क्वेश्चन जो आता है इसमें दिक्कत करेगा। तो एक एक करके सब कुछ कंसेप्ट देख करके आना, ताकि अगली क्लास में ऐसा मनहूसियत वाला माहौल ना रहे। हम पूछ रहे हैं तुम लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। और प्लस फॉर्मूला सारा देख लेना। हॉलो सिलेंडर, अच्छा एक चीज और तुम लोग देख के आना, हॉलो सिलेंडर अच्छे से समझ के आना सब कोई, क्योंकि इसमें अभी भी तुम लोग को कंफ्यूजन है हॉलो सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फेयर का। ये सारा कंसेप्ट देख करके आना एक बार, ठीक है। लेकिन मेन फोकस हमारा कॉम्बिनेशन और वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन पे होगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाता है, ठीक है। समझ गया शुभम? यस सर। मैं देख करके आओगे, देख करके आओगे तो क्लास करने में मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा क्लासेस। ऐसे भी ऑनलाइन क्लास है, हम अगले क्लास में कैमरास वाला ये कर लेंगे ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। क्षितिज यस सर। करके आना इतना काम, ठीक है। यस सर कर लेंगे। सारा क्वेश्चन देख लेना वाटर फ्लो वाला। हर्ट्स हर्ट्स दीक्षा ये सर देख के आ रही है सर। जरूर से देख के आना ये सब। आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन यस सर। क्या भाई देख के आएगा ना? क्या चीज सर? क्या चीज सर नहीं बता रहे, छोड़ दो, एक ही रील का था। मैं आऊंगा ही नहीं, आपका रील का क्या जरूरत है? अच्छा चलो ठीक है, इतना कुछ देख करके आना। अगले क्लास में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, और एक्टिव रहना अगले क्लास में, कुछ भी पूछे तुरंत बताना, क्योंकि ये तुम लोग को ही पता है बोरिंग बोरिंग चैप्टर होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। और एक क्लास और, एक चीज़ और करेंगे अगले क्लास में, जो क्वेश्चन लिखने पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं करेंगे, हम फोटो खींच के पहले से ही इसमें ये करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग उस दिन आराम से सॉल्व कर सके, ठीक है। ठीक है, समझ रहा है सब कोई? हम इतना हाँ करके सर। आएंगे, तुम लोग भी अपने तरफ से जितना काम दिए बस उतना करके आना। चलो आज के लिए मीटिंग एंड करते हैं। कहीं भी डाउट हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल या अब तक के कोई भी चैप्टर में, एक्सेप्ट ट्रायंगल और ट्रिगो, क्योंकि इसका रिवीजन हम करवाएंगे। तो ट्रायंगल और ट्रिगो छोड़ करके कुछ भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है किसी भी चैप्टर से, पोस्ट करो डाउट ग्रुप में, ठीक है। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं।